वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शाङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु को मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही तेरह चंद्रमा भी सभी जगहों में पूजे जाते हैं। जिनके मस्तक के ऊपर 13 चंद्रमा होने के बावजूद भी उस 13 चंद्रमा का भी पूजन किया जाता है। उन श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री महादेव जी की मैं बारंबार विनती करता हूँ कि वे सभी भक्तों को सुरक्षित रखें और सभी भक्तों के कष्ट को दूर करें और सभी भक्तों के दुश्मन को नाश करें, सभी भक्तों के दुष्टों को नाश करें और सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। मैं आप लोगों को अब वहाँ ले चलता हूँ जहाँ श्री रामचंद्र जी की बारात सजी हुई है और बारात अयोध्या से अब प्रस्थान करने के लिए तैयार है जनकपुर की ओर। सुनियस ब्याहु सागुन सब नाचे, अब किन्ह बिरंचि हम साचे। ऐसा विवाह सुनकर मानो सभी सगुन नाच उठे, सभी सगुन ही हो रहे हैं और सभी लोग कहने लगे कि अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया, हमको जो मनुष्य शरीर मिला वो सत्य हो गया। अब भगवान की शादी को हम लोग देख रहे हैं, भगवान की बारात को हम देख रहे हैं। यही विधि की न बारात पयाना, इस प्रकार से अयोध्या से बारात अब प्रस्थान कर गया है। गएगा जहीं हने निशाना, घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगारों पर चोट पड़ रही है। नगारे की आवाज़, बाजाओं की आवाज़ और आकाश से फूलों की बारिश और सभी को शुभ सगुन ही हो रहे हैं। इसलिए सभी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये शुभ मुहूर्त हम लोगों को देखने के लिए ब्रह्मा जी ने बनाया। आवत जानि भानुकुल के तो सरितन जनक बांधाए से, तो बीच बीच में सभी बारातों को रुकने के लिए व्यवस्था बनाया गया है, उसका वर्णन कर रहे हैं। आवत जानि भानुकुल के तो सरितन जनक बांधाए से, तो सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने जितने अयोध्या से जनकपुर के बीच में जितने नदी पड़ रहे हैं सभी नदियों पर जनक जी पुल बनवा दिए ताकि बारात को अयोध्या से जनकपुर तक आने में कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसी कारण से जनकपुर के राजा माता सीता जी के पिताजी सारे नदियों पर जितने भी नदी पड़ रहे हैं अयोध्या से लेकर जनकपुर तक सभी नदियों पर बढ़िया से पुल बंधवा दिए। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। और बीच बीच में नदी बनाते गए, नदी के ऊपर सभी ब्रिज बनाए गए। नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने के बाद
सभी जगहों पर बीच बीच में ठहरने का उत्तम प्रबंध। जो बोलिए आप, जो समझिए कि रुकने के लिए, वहाँ खाने के लिए और ठहरने के लिए बीच बीच में सुंदर पड़ाव बनाया जनक जी ने, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है। देवताओं के लोक में जैसी संपत्ति रहती है, उस प्रकार की संपत्ति, सुख उस पड़ाव में व्यवस्था किया गया है। सभी अयोध्या से आने वाले बारात के लिए कि उनको कोई परेशानी ना हो। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज 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 मन भाए। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, ऐसी व्यवस्था महाराज जनक जी के द्वारा की गई है। नित्य नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। जब अयोध्या से जनकपुर को जाने के लिए बारात प्रस्थान हो गई, तो रास्ते में उत्तम व्यवस्था किया गया भोजन का, रुकने का, ठहरने का, बिस्तर का और वस्त्रों का। उनके लिए देवताओं का जैसा व्यवस्था होता है, उसी प्रकार का व्यवस्था महाराज जनक जी श्री रामचंद्र जी के बारातियों के लिए किए हुए हैं। जो भी अयोध्या से जनकपुर के तरफ बारात जा रही है, उनके लिए उत्तम व्यवस्था है। और सभी बारातियों के मन के अनुकूल, मन के अनुसार नित्य रोज नए सुखों को देखकर सभी बारात में जितने भी बूढ़े से लेके बच्चे तक, जवान सभी हैं, सब के मन के अनुकूल नित्य नए सुख को देखकर सभी बारातियों को अपने घर का याद नहीं आ रहा, क्योंकि सुख संपत्ति सभी सुख उपलब्ध है। इसलिए सभी बाराती अपने अपने घरों को भूल गए, क्योंकि यहाँ बारात में कोई कमी नहीं है। बारात जा रहे हैं, रास्ते में अति उत्तम व्यवस्था है। घर का याद आने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि पल पल सुख मिल रहा है। इसीलिए सभी बारात अपने घर को भूल गए। अयोध्या नगरी में जिनके घर हैं और जो अयोध्या नगरी से चले हैं, वो अपने अपने घरों को इस सुख को देखकर भूल गए। आवत जानी बरात बर, सुनि गह गह निशान। सजी गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। अब बड़े जोर से बजते हुए बाजे जगहों जगहों तक बाजों की आवाज़ जा रही है, और बड़े जोर से बजते हुए नगारों की आवाज़ को सुनकर श्रेष्ठ बारात को आते हुए देखकर
आते हुए जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ और पैदल जो भी हैं, जिनकी जैसी क्षमता है, वो उसी अनुसार बारात को अगवानी करने के लिए पहुंच रहे हैं। जनक जी के तरफ से आवत जानी बारात बर, बारात को आते हुए जानकर सुनी गह गह निशान, और बारात में जो बाजे बज रहे हैं, ढोल नगाड़े की आवाज़ जा रही है। सजी गज रथ पद चर तुरग लेन चले अगवान। आवाज जब आई, बारात जब गांव से दूर रहती है तो उससे पहले ही बाजों की आवाज़ आने लगती है। उसी आवाज़ को सुनकर जनक जी के नगर के जितने भी श्रेष्ठ जन हैं और जनक जी जो माता सीता जी के पिता हैं, उन्होंने बारात को अगवानी करने के लिए भेजे और बारात का अगवानी करने के लिए अपने तरफ से भी जितनी शक्ति होती है उसको प्रदर्शित किया जाता है। आज के समय में भी, पहले भी और आगे भी ऐसा होता रहेगा। जिसके घर में हाथी घोड़े नहीं हैं, दूसरों से भी मांग कर मदद लेकर के बारात की अगवानी के लिए मिलने जाते हैं, ताकि देखने वालों को ऐसा महसूस हो कि जिस तरह से हम बारात सजा जा रहे हैं, उसी प्रकार से हम जहाँ बारात जा रहे हैं तो लड़की वाले भी उसी तरह से सज धज कर आए हैं। दोनों की जोड़ी बराबर है ऐसा दिखाई दे। और जिसके घर में आज के समय में हमारे जैसे जो भी हैं, वो भी आप सभी संतों के मदद से, आप सभी संतों के आशीर्वाद को लेकर के यथाशक्ति तथा भक्ति करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ श्री रामचंद्र जी की बारात का अगवानी करने के लिए बड़े जोर से नगारों की आवाज़ को सुनकर श्रेष्ठ बारात को आते हुए जानकर अगवानी करने वाले हाथी, घोड़े, रथ, पैदल और सभी सजाकर बारात लेने के लिए चले हैं, बारात का अगवानी करने के लिए चले हैं। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। और जब अगवानी करने के लिए जाते हैं तो बारातियों का स्वागत भी किया जाता है। पानी, शरबत, दूध यथाशक्ति तथा भक्ति करते हैं। सभी लड़की वाले वही हो रहा है। यहाँ भी दूध, शरबत और ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलशों में सभी शरबत, ठंडाई आदि को भरा जा रहा है। और जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि किस प्रकार से बारातियों के खाने पीने की व्यवस्था माता जानकी जी के पिताजी के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ जगत की माँ हैं, जगत को देने वाले हैं, जगत के मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, उनकी शादी, उनकी बारात और उनके स्वागत का वर्णन छोटी मुँह बड़ी बात क्या कर सकते हैं।
आप सभी संत, आप सभी सज्जन समझ सकते हैं मेरी भावना को मैं क्या बोलना चाहता हूँ। भरे सुधा सम सब पकवान, नाना भांति न जाहि बखान। सोने के कलश में भरा जा रहा है जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान, अमृत के जैसे भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन में सजाए जा रहे हैं, जो बारातियों के स्वागत के लिए है। मानिए अमृत ही बारातियों को दिया जा रहा है। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरस भेंट हित भूप पठाई। उत्तम फल और जो भी अनेकों सुंदर वस्तुएं हैं, राजा जनक जी ने हर्षित मन से, खुशी मन से हर्षित होकर भेंट के लिए भेजे हैं। और जहाँ महाराजा दशरथ जी की बारात और महाराज जनक जी की बारात दोनों समधी हैं, दोनों विश्व के बड़े राजे हैं, इनके आदर सत्कार भाव भावना और भगवान की जहाँ शादी हो रही हो वहाँ के वस्तु, खाने पीने, ठहरने रहने, भाव बाजे, इन सब उत्तम चीज़ों का क्या वर्णन कर सकते हैं। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई। अनेक प्रकार के फल और वस्तुएं हर्षित मन से भेंट के लिए महाराजा जनक जी बारातियों के लिए भेज रहे हैं। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम क्वालिटी के अच्छे फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा जनक जी ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजे हैं। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ और रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ भेज रहे हैं अगवानी के लिए और बारात के भेंट के लिए। जहाँ जगत के संचालन करने वाले जगत के ईश्वर श्री रामचंद्र जी, जिनके इशारे पे पूरे ब्रह्मांड नाचती है, जिनके इशारे पे पूरे महामाया काम करती है, जिनके इशारे पे हम सभी जीव डोलते फिरते हैं, उनके मर्जी के अनुसार ही कुछ कर पाते हैं। ऐसे महान श्री रामचंद्र जी भगवान की बारात और जगत की जननी माता सीता, जो जगत की उत्पत्ति करने वाली हैं माता सीता, उनकी शादी और जगत के संचालन करने वाले श्री राम भगवान, दोनों की जोड़ी मिलने वाली है। बारात
शादी तो उस समय ही घोषित हो गई जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा। अब रीति रिवाज को पूरा किया जा रहा है। विश्वामित्र गुरु जी के अनुसार शादी तो जनक जी ने पहले ही घोषित कर चुके थे कि जो महादेव जी के हर को दंड धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपने सीता का विवाह करूँगा। तो ये बात तो वही हो गई जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़े, तो शादी तो पक्की वही हो गई माता सीता के साथ श्री रामचंद्र जी का। अब रही बात रीति रिवाज का, तो विश्वामित्र जी से जब पूछ रहे हैं जनक जी, तो उसी समय बताए कि शादी तो धनुष के अनुसार हो गई। अब बात रही रीति रिवाज और कुल देवता सभी देवी देवताओं का पूजन का, तो वो आप रीति रिवाज बारातियों का तो वो आप अपने इच्छा के अनुसार समय और मुहूर्त के अनुसार पूर्ण कीजिए। तो विश्वामित्र गुरु के आदेश के अनुसार ही ये बारात जा रही है। और उसी समय जनक जी अपने दूत को अयोध्या भेजे और दूतों की बातों को सुन करके श्री दशरथ जी और माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा सभी हर्षित होकर के खुशी मन से बारात सजाई हैं और बारात प्रस्थान कर गई। बारात के लिए उत्तम व्यवस्था है। अब यहाँ अगवानी के लिए अयोध्या के श्रेष्ठ बुजुर्गजन पहुँचे हुए हैं। वहाँ भी कोई कमी नहीं है। देवता के लोक में, देवलोक में जो सुख संपत्ति मिलती है वो सुख संपत्ति का व्यवस्था जनक जी किए हुए हैं सभी बारातियों के लिए। ऐसे सुख सभी भक्तों के घर में आए। मैं भगवान श्री हनुमान जी से बारंबार यही विनती करता हूँ कि सभी भक्तों के दुख को हर लीजिए, सभी भक्तों के दुश्मनों को, दुष्टों को नाश कीजिए, सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण कीजिए। जय श्री राम। इससे आगे की राम कथा मैं अगली प्रसंग में आप सभी भक्तों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए मेरा सभी सज्जनों को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।